तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी पॉइंट मास ऑफ 5 kg। ठीक, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये दो ब्लॉक्स ले लिए अपन ने, ये दो बॉडीज ले ली, ठीक है, इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। M1 जो है उसको 1 kg और M2 5 kg, ठीक है। अच्छा, M2 जो है रेस्ट पे है और M1 जो है वो किसी एक वेलोसिटी से आकर के स्ट्राइक कर रहा है। तो M1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको V1I बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है, आफ्टर देयर कोलिजन द 1 kg मास रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब कोलाइड करने के बाद में जो M1 जो है वापस इसी रास्ते लौटता है, ठीक है, और उसकी लौटने की वेलोसिटी दे रखी है। तो M1 की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद का बना रहे हैं ग्रीन में, ठीक है। तो V1F वेलोसिटी ऑफ मास 1 फाइनल है ना, ये 2 मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, कोलिजन के बाद में M2 तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं V2 और V2F बोल देते हैं, ठीक है। V2 इनिशियल तो 0 ही हो गया, V2 इनिशियल तो 0 है क्योंकि इनिशियली M2 रेस्ट पे था और ये V2 फाइनल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह ये पता करने के लिए अपने को ये V1I और V2F पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को निकालते हैं, दोनों पार्टिकल्स का सिस्टम ले लेते हैं और x डायरेक्शन में कोलिजन के टाइम पे दोनों सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1 v1I, ठीक। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं सीधा ही, और मतलब अपन जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 v2f, ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि v2f अपने को मालूम है इस डायरेक्शन में, और ये अपने को v1f जो है अपने को मालूम है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यदि ये नहीं मालूम होता तो फिर अपन वेक्टर फॉर्म में लेते, फिर पता करते कहाँ वेलोसिटी जा रही, पर चूंकि दे ही दिया है इसने क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, माइनस m1 v1f, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v1I इज इक्वल टू 5 v2f माइनस 2, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन अपने को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ जाएगी। इलास्टिक कोलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v2f प्लस v1f, ठीक है, दूर जा रहे हैं दोनों, तो v2f प्लस v1f है ना, मैग्नीट्यूड लिए हैं यहाँ पे दोनों के, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, v1I, v1I ये क्या 1 के बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया, v2f प्लस 2 अपॉन v1I, तो इससे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, है ना, v1I इज इक्वल टू v2f प्लस 2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, v2f आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और v1I कितना आ जाता है, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आ गए अपने पास में, ठीक है, दो वेलोसिटीज आ गई, मतलब सारी वेलोसिटीज आ गई अपने पास। तो अब अपन चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट ए क्या बोला, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3 kg मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम तो कंजर्व रह रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो पी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही है।
तो किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं मोमेंटम, है ना, इनिशियल पॉइंट पे ले लेते हैं बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो है वो मोमेंटम केवल m1 मास का ही है, तो Pi जो है वो कितना है, m1 v1 i, ठीक। तो ये कितना हो गया 3 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि v1 i कितना है 3 मीटर पर सेकंड और m1 1 kg, ठीक। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और फाइनल मोमेंटम भी सेम ही रहेगा, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं। तो टोटल मोमेंटम जो है 3 kg मीटर पर सेकंड, तो ये करेक्ट है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर कोलिजन इज इतना, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2, ये कितना है m2 इंटू v2 है, m2 है 5 और v2f कितना है 1 है, ठीक है। तो ये 5 kg मीटर पर सेकंड हो गया और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो बी पार्ट जो है ये करेक्ट नहीं, ठीक। अब सी पार्ट देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.75 जूल्स। तो अच्छा, ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वैसे भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन उसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बिफोर कोलिजन निकाल रहे हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 v1i प्लस m2 v2i अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m1 v1i 1 इंटू v1i कितना है 3 है, ठीक है। और v2i ये तो 0 हो गया, है ना, 5 इंटू 0, v2i 0 है, प्लस m1 प्लस m2 6, तो ये कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो 1/4, ठीक है। तो ये आ गया 0.75 जूल्स आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.75 जूल, तो यही लिखा हुआ है, तो सी पार्ट भी करेक्ट है, ठीक है। अब डी पार्ट देखते हैं, तो डी पार्ट है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, तो क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में m2 की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो 0 ही है, v2i 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ m1 v1i होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि v2i 0 है, ये कितना हो गया हाफ इंटू 1 इंटू v1i होल स्क्वायर, है ना, v1i जो है वो 3 आया था अपना, 3 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 9 हो जाएगा, तो ये 4.5 जूल्स है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी 4 जूल्स, तो ये गलत है। तो ए और सी जो है ये इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं।